कैसे पार पाना है, बाजार के अंदर किस तरीके की स्ट्रेटेजी बनानी है, सारी चीज़ें समझेंगे एक्सपर्ट्स की सहायता से। तो फिलहाल शुरुआत करते हैं ओवरऑल व्यू पे, निफ्टी बैंक निफ्टी पे किस तरीके का बाजार दिख रहा है और उस बाजार के अंदर में किस तरीके के मौके हैं और क्या करना है क्या नहीं करना है, क्योंकि ये लेवल्स जो हैं वो थोड़ा सा परेशान करने वाले हैं। शुरुआत कर रहा हूँ मीता मैम से। मीता मैम, ये जो लेवल्स हैं, ये इंटरेस्टिंग महीना रहा सितंबर का। हमने इतने हाईज भी टच किए और उसके बाद उन हाईज को हमने फिजल आउट होते हुए भी देखा है। 600 के नीचे, 19,600 के नीचे काम कर रहे हैं। कितना चिंताजनक है ये लेवल? जी, लास्ट पूरी सीरीज में हम बहुत बड़ा जो हाई हमने बनाया वहाँ से स्लिप होके मार्केट नीचे आ गया। डेफिनेटली मतलब ये जो लेवल होते हैं जो अप ट्रेंड में, वो लेवल जब नया हाई बनता है तब ये चीज़ें होती रहती है। वो बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल फिगर था और वहाँ से थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी है। वहाँ से स्लिप होके 19,500 का जो भी आज बताऊंगी वो एक्चुअली फ्यूचर्स के रेट्स बताऊंगी, निफ्टी के भी, निफ्टी और बैंक निफ्टी के। निफ्टी ने 19,500 तक का लो बना दिया और अब वो आज भी नई सीरीज शुरू हो रही है। 19,700 के आसपास 690 का हाई बनाया है। आज भी वो गैप अप हुआ है और ऊपर ही ट्रेड कर रहा है, पर 19,700 750 के बीच में बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है। अगर वो रेजिस्टेंस के तौर पे काम करता है तो वापस से हम फिजल आउट होंगे और नीचे 19,500 तक का पहला सपोर्ट रहेगा और उसके नीचे मुझे लगता है कि अगर उसके नीचे नीचे फिसलेगा तो 19,300 तक आने की पॉसिबिलिटी है। तो 750 के ऊपर जाने के बाद तो वापस से हम लोग बुलिश हो जाएंगे। तो ये लेवल्स फ्यूचर्स के लेवल है, जो लेवल को ध्यान में रखना है। आज बहुत बड़ा गैप अप हुआ है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमको इतनी एक्साइटमेंट लानी चाहिए, बिकॉज उसको 750 के ऊपर सेटल होना ज़रूरी है। करेक्ट। और बैंक निफ्टी का मैं बताऊं तो बैंक निफ्टी में भी सेम चार्ट है, क्योंकि पूरी सीरीज अगली खराब थी तो आज पूरा गैप अप ही ओपन हुआ है और उसमें भी 4500 मेजर्स रेजिस्टेंस का लेवल है। अगर वो लेवल के ऊपर जाता है तो वापस से हमारी पूरी ऊपर की जर्नी शुरू हो जाएगी। पर अगर वो नीचे आता है तो मुझे पहला सपोर्ट जो है वो 140 तक का है और उसके नीचे होगा तो 43,900 का मेजर सपोर्ट है। अगर वहां से बाय करने की चेष्टा करेंगे और अक्यूमुलेट करेंगे तो बहुत अच्छा लेवल रहेगा। बेसिकली दीज आर द लेवल्स व्हिच यू हैव टू कीप वॉच अपॉन। जी, तो ये लेवल्स हैं जिन पर नजर रखनी है। दोनों में निफ्टी और बैंक निफ्टी किस तरीके का व्यू और सावधानी क्या बरतनी बता दिया है नीता मैम ने। एक बार देवांग सर का व्यू ले लेते हैं। देवांग सर, इन लेवल्स पर बाजार क्या लग रहा है कि अब हम थोड़ा सा वो जो बाउंस बैक है ये सस्टेनेबल है और यहाँ से हम कुछ कंफर्ट फील कर सकते हैं और फेस्टिविटीज की शुरुआत जो है एक अच्छे मूड के साथ में कर सकते हैं और नई एक्सपायरी का जो स्टार्ट है वो भी थोड़ा पॉजिटिव लग रहा है? आई थिंक लेवल्स तो जो मैम ने कहे वैसे सिमिलर ही है। आई थिंक कैश में 19,500 एक काफी बड़ा सपोर्ट लेवल है फॉर द निफ्टी। अगर वो सस्टेन कर जाता है तो आई थिंक चांसेस ऑफ अपसाइड ब्रेकआउट आर वेरी हाई एंड द अपसाइड ब्रेकआउट लेवल 19,750 फॉर मी। तो उसके ऊपर अगर निफ्टी चलता है तो आई वुड एक्सपेक्ट दैट द मार्केट वुड हेड टू 20,000 इन द प्रीवियस हाई ऑफ 20,200 लेवल्स। बट 1950 19,500 लेवल्स के नीचे अगर क्लोजिंग देता है मार्केट, so I would prefer to stay light on the long side, and because I would expect markets to head back to the August lows of 19,200 levels. तो फिलहाल आई थिंक मार्केट एकदम रेंज में स्टकअप है और बेटर है कि आप थोड़ा पोजिशंस लाइट रख के काम करें, क्योंकि एक तो लास्ट 2 दिन से रेंज एक्सपांशन हो गया मार्केट का। जो निफ्टी करीबन 50-60 पॉइंट के प्लस और माइनस में क्लोज होता था, वो सडनली अब 150-200 पॉइंट का इंट्राडे मूव होने लगा। तो इसमें आप दोनों बाजू के स्टॉप लॉसेस ट्रिगर होंगे और जिसने कहा लॉन्ग वो भी राइट गिरेगा, जिसने कहा शॉर्ट वो भी राइट गिरेगा। बट क्रूशियल लेवल यही है 19,500 और 19,750। तो जब तक ये दायरे के अंदर निफ्टी है तो आई वुड सजेस्ट स्टे लाइट, और जैसे ये कोई भी साइड रेंज ब्रेकआउट देता है तो आपको 200-300 पॉइंट का मूव मिलेगा, उससे ट्रेड करने की चेष्टा कीजिए। जी ठीक है, तो है फिलहाल एक दायरा ही जिसके अंदर में है, उसको हम अभी फिलहाल दोनों तरफ रिस्पेक्ट कर रहे हैं। जब तोड़ेंगे तब देखेंगे। कवन पटेल जी हमारे साथ में थोड़ी देर में जुड़ रहे हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। कवन सर, बहुत बहुत स्वागत है शो पे। नमस्कार सर, वेलकम टू द शो। थैंक यू एलेक्स सर, थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन योर शो।
थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। एक बार संदीप सर से उनका व्यू ले लेते हैं। और संदीप जी, मेरे को ये भी बताइएगा कि इन सेक्टर्स से उम्मीदें हैं, क्योंकि अब यहाँ से गोइंग फॉरवर्ड अगर हमें रिकवरी दिखानी है, एक अच्छा बाउंस बैक मेंटेन करना है, तो कौन से सेक्टर्स हो सकते हैं जहाँ से लीडरशिप आ सकती है? सो मार्केट पे मैं अपना व्यू बताता हूँ। मुझे मार्केट के अंदर जब तक 19,600 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं, ये इंट्राडे लेवल भी है और अगर इसको आप वीकली लेवल भी लेना चाहें, जब तक निफ्टी 19,600 स्पॉट लेवल के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तब तक मार्केट के अंदर एक बाउंस बैक के पूरे चांसेस है। और क्यों ये 19,600 इंपॉर्टेंट है, उसका एक बहुत मेजर रीजन है। जो भी गैन थ्योरीज वगैरह फॉलो करता है तो 140 का स्क्वायर है 19,600, और 19,600 बार एक कॉन्फ्लुएंस जोन बनकर उभर के आया है। अगर आप पिछले 5-7 दिन का ट्रेड देखेंगे तो हमने बार 19,600 को ब्रेक करके वापस 19,600 को क्लेम करने का कोशिश किया है। तो 19,600 जब तक हम सिक्योर कर पाते हैं, निफ्टी स्पॉट के ऊपर मुझे लगता है कि कहीं कोई चिंता की बात नहीं है। निफ्टी का ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है जब तक कि हम 19,400 के ऊपर बने हुए हैं। तो 19,400 के ऊपर प्लस 19,600 के ऊपर इंट्राडे पोजीशन, तो पोजिशनली आपके सारे स्टॉप लॉस, अगर आपका निफ्टी में या कहीं पे भी स्टॉप लॉसेस आपको लगाने हैं लॉन्ग टर्म ट्रेड के ऊपर, जब तक निफ्टी 19,400 के ऊपर बना हुआ है तब तक लॉन्ग टर्म किसी भी तरह का प्रॉब्लम नहीं है। इंट्राडे बेसिस की बात करें और वीकली बेसिस की बात करें तो जब तक 19,600 के ऊपर हम ट्रेड कर रहे हैं तब तक किसी भी तरह की कोई भी चिंता की जरूरत नहीं है निफ्टी के अंदर। तो 19,600 के ऊपर मुझे लगता है कि हम 19,700 और 19,800 तक का डिस्टेंस निफ्टी में तय होता हुआ देखेंगे। लेकिन अगेन टेक्निकली वीक मार्केट है और ये सेल ऑन राइज मार्केट है, तो हमें 19,800 के आसपास वापस एक बार सेलिंग देखने को मिल सकता है। 19,600 अगर हम ब्रेक करते हैं और कंटिन्यूसली एक दिन हम कल भी उसके नीचे बंद हुए थे और आज भी हम 19,600 के नीचे बंद होते हैं, मुझे लगता है नेक्स्ट स्टॉप आता है 19,321। तो सारे इन्वेस्टर ट्रेडर को अपनी पोजीशन उस हिसाब से अलाइन करना चाहिए। 19,400 के नीचे काफी वीक हो जाएगा निफ्टी। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, जो कि एक नेगेटिव कॉन्फ्लुएंस जोन के अंदर है। बैंक निफ्टी जब तक 45,000 के ऊपर ट्रेड नहीं करता है तब तक बैंक निफ्टी में किसी भी तरह की स्ट्रेंथ नहीं बनेगी और आपको 44,900 44,950 के आसपास एक हैवी सेलिंग बैंक निफ्टी में फिर से देखने को मिलेगी। तो जब तक निफ्टी 19,600 के ऊपर और बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर, ये दोनों इंडेक्सेस इन दोनों लेवल के ऊपर एक साथ ट्रेड करना स्टार्ट नहीं करते तब तक ट्रेंड रिवर्सल नहीं होगा। तो किसी अगर निफ्टी की पोजीशन है तो 19,600 का एक स्टॉप लॉस लगा ले। 19,600 के ऊपर पॉजिटिव ट्रेड ही लेना है, किसी भी तरह की नेगेटिविटी वहां क्रिएट नहीं करें। बैंक निफ्टी 45,000 के ऊपर अगर जाता है, सारी शॉर्ट पोजीशन बैंक निफ्टी में काट ले 45,000 के ही स्टॉप लॉस के साथ में। तो ये तो हो गया मेरा व्यू मार्केट के लिए इंट्राडे प्लस वीकली बेसिस के ऊपर। जहां तक सेक्टर्स की बात करें, मुझे लगता है कि इंडिया स्टोरी मैं केमिकल सेक्टर में पिछले 3 से 4 महीने के अंदर केमिकल सेक्टर्स का बार जिक्र करता आया हूं। मैंने अतुल लिमिटेड, फाइन ऑर्गेनिक्स बोला था। मार्केट में इतना महम बचने के बाद में भी ये दोनों सेक्टर्स काफी ऊपर, दोनों स्टॉक काफी ऊपर परफॉर्म कर रहे हैं। मुझे लगता है केमिकल स्टोरी जो है वो आने वाले 1 साल के अंदर बहुत बड़ी क्वांटम के अंदर अनफोल्ड होगी। हमारे फेवरेट पिक हम बात करें उसके अंदर तो विनाइल केमिकल और शारदा क्रॉपकेम प्लस फर्टिलाइजर, मैं केमिकल में फर्टिलाइजर इंक्लूडिंग मान रहा हूँ। तो मुझे फैक्ट, एनएफएल और यूपीएल काफी अच्छी लग रहे हैं। तो जहां पर भी केमिकल स्टोरी और जहां पे एक्सपोर्ट से कम है वहां पर मुझे लगता है कि इंडियन इन्वेस्टर्स को, ट्रेडर्स को वहां पर बैठ लेना चाहिए। तो केमिकल स्टोरी हमारा एक फेवरेट सेक्टर बनता है यहाँ से 1 से 2 साल के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके साथ ही हमें सीमेंट सेक्टर काफी अच्छा लग रहा है। तो मुझे लगता है अंबुजा सीमेंट्स वगैरह जो अच्छी कैटेगरी के एक्सपांशन वाले काउंटर है, जिनके अंदर आने वाले कुछ समय के अंदर इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक एक्विजिशन या मर्जर एक्विजिशन करने का कैपेबिलिटी है। मुझे लगता है कि सभी काउंटर्स जो इंडिया स्टोरी को रिप्लिकेट करते हैं, कंसीडरिंग द इलेक्शन इन माइंड, आई थिंक दीज विल प्ले अ गुड रोल इन योर इन्वेस्टमेंट जर्नी। जी, ठीक है। तो ये कौन से सेक्टर्स और कहाँ से कौन से लेवल्स, और लेकिन लेवल्स जो संदीप सर ने बताए हैं, परेशानी ये है कि वही लेवल्स के आसपास ही अभी हम हैं और वो बहुत ही मीडियम सा लेवल है जिसके ऊपर और नीचे हम लगातार होवर कर रहे हैं। तो ठीक है, तो बात वही है कि लेकिन इन लेवल्स के ऊपर या ऊपरी तरफ ही देख रहे हैं कहीं ना कहीं। तो शायद बायस अगर मैं कहूँ संदीप सर तो वो पॉजिटिव है। नहीं, मैं आई एम नो बुल नो बियर एट दिस पॉइंट इन टाइम। 19,600 के ऊपर मैं बुल हूं और 19,600 के नीचे मैं बियर हूं। बैंक निफ्टी में मैं बियर हूं जब तक 45,000 को क्रॉस नहीं करता। ठीक है, चलिए। तो जिन लेवल्स पे है बाजार वही लेवल्स मीडियन है और वही परेशान कर रहे हैं। तो जब तक ऊपर या नीचे की तरफ इस रेंज को नहीं तोड़ते हैं तब तक फिलहाल कोई स्पेसिफिक व्यू नहीं निकल रहा है। कवन सर, क्या राय बनती है सर? जी एलेक्स सर, निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में करंटली व्यू हमारा बेरिश ही है। आज ये थोड़ा मौका मिला है तो
सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं हम लोग। अगर निफ्टी की बात करें तो जो पिछले 4-5 ट्रेडिंग सेशन से एक रेंज बाउंड था, वहां पे कल एक हमको ब्रेकडाउन और साथ में एक मॉर्निंग में ट्रैप भी देखने को मिला था। कल मॉर्निंग में मार्केट ऊपर था, उसके बाद सेल ऑफ आया था। एक्सपायरी के रीजन भी हो सकते हैं, वो आज हमको अगर पता चलेगा। लेकिन अगर कोई भी लॉन्ग पोजीशन ऐड करनी है तो 19,800 का लेवल रहेगा, उसके ऊपर ही हम लोग शॉर्ट कवरिंग या फिर लॉन्ग फ्रेश लॉन्ग के बारे में देखेंगे। अगर उसके ऊपर हम लोग जाते हैं तो हम लोग शॉर्ट कवर करके लॉन्ग में कन्वर्ट हो जाएंगे। लेकिन कोई भी बाउंस आता है 19,800 के आसपास तो वहां पे सेल ही करना है। तो करंटली हमारा व्यू सेल के साइड ही है। नीचे में टारगेट हमारा रहेगा 19,250 जो पिछला स्विंग लो था, तो वहां तक जा सकता है। रीजन अभी जो मैक्रो फैक्टर है वो पूरे इंडिया के अगेंस्ट है। इंडिया का सेपरेटली अच्छा है, लेकिन अगर यूएस में अगर आप मेजर इंडाइसिस देखो तो सभी में ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न हमको देखने को मिले। तो अगर यूएस गिरता है तो ऐसा नहीं होगा कि हम बढ़ेंगे, तो वहां पे थोड़ी दिक्कत रहेगी। कल हमने एसेंचर के डेटा भी देखे जिससे आज हमारे आईटी स्टॉक्स भी इम्पेक्टेड है। तो निफ्टी में मेरा व्यू यही रहेगा, 19,800 तक का आपका स्टॉप लॉस रहेगा। कोई भी बाउंस आए वहां पे आपको सेल करना है। 19,250 का तक के लेवल हम लोग सर, ये जो अभी जो बाउंस आया, जो गैप अप ओपनिंग है, ये भी सेल करने की अपॉर्चुनिटी है या और ऊपर करेंगे? देखिए, आप मल्टीपल लॉट में करते हो तो अभी तो आपको करना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर यहाँ से ही सेल ऑफ आ जाएगा तो मिस हो जाएगा। तो अगर आप मल्टीपल लॉट में करते हो तो अभी करो थोड़ा और बाकी ऊपर करो, वरना अभी तो कर ही दो। ठीक, क्योंकि आज 608 का हाई लगा करके वापस से थोड़ा सा कूलिंग ऑफ 594 के आसपास निफ्टी। बैंक निफ्टी में किस तरीके के लेवल्स देख रहे हैं सर, और क्या स्ट्रेटेजी सेवन सर? जी, बैंक निफ्टी में थोड़ा रिस्क रिवॉर्ड उतना डाउनसाइड में फेवरेबल नहीं है, लेकिन वहाँ पे भी थोड़ा सेल साइड व्यू ही है। वहाँ पे भी जैसे संदीप सर ने बताया कि 45,000 का लेवल जो है वो मेक और ब्रेक है। उसके ऊपर ही हम लोग फ्रेश लॉन्ग के बारे में सोचेंगे या फिर शॉर्ट कवर करेंगे। तो यहाँ पे भी कोई भी बाउंस आता है 44,800 के आसपास तो वहाँ पे शॉर्ट करने की अपॉर्चुनिटी रहेगी। नीचे में रिवॉर्ड उतना यहाँ पे फेवरेबल नहीं है, 43,700 तक ये जा सकता है, लेकिन जितना रिवॉर्ड निफ्टी में है उतना यहाँ पे बैंक निफ्टी में नहीं है। तो बैंक निफ्टी रिलेटिवली अच्छा लग रहा है अगर शॉर्ट करना है दोनों में से कोई। तो ये है स्ट्रेटेजी और ये है ओवरऑल व्यू प्लस